अब क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 54 बता रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में क्वेश्चन 54 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और ये क्वेश्चन मेंस 2022 में पूछा हुआ है, मेंस 2022, ठीक है। अब देखिए, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है अल्फ़ा माइनस 1/16 टाइम्स साइन 10 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अननोन अल्फ़ा है, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा ले आते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट इस तरह से ले आते हैं, ठीक है। इसको जो है, ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। तो इसको कुछ मान लीजिए, ठीक है। y मान लेते हैं। ठीक है, इसको y मान लिए। इसको सिंप्लीफाई करके जो है हमको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। और जो आएगा अल्फ़ा के जगह सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो एंगल पर गौर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एंगल जो है आपका 10 डिग्री है, ठीक है। और देखिए 10 डिग्री है, 60 डिग्री में से 10 डिग्री घटाइए, 50 डिग्री भी है। और 60 डिग्री में 10 जोड़ दीजिए, 70 डिग्री भी है। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक फार्मूला पढ़े हैं आप लोग, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा आई इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला पढ़े हैं 1/4 टाइम्स साइन 3 थीटा। हम लोग यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए, तो साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। तो एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू साइन 10 डिग्री, ठीक है, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। और रिमेनिंग एंगल्स को एक साथ कर लीजिए। यहाँ साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो एक और बार साइन लिखेंगे, ठीक है। तो साइन 10 डिग्री और दो एंगल और है, साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री। ये दोनों को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री को एक साथ कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो y क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू साइन 10 डिग्री और 50 डिग्री साइन, और यहाँ जो 50 डिग्री है उसको ऐसे लिखेंगे 60 डिग्री अब माइनस 10 डिग्री, ठीक है। और साइन 70 डिग्री को लिखेंगे साइन 60 डिग्री अब प्लस 10 डिग्री, ठीक है। हाँ, इनटू, ये जैसा है उसको ऐसे ही लिखिए अभी, ठीक है। फिलहाल साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ये किस फॉर्म पर है, 1 साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 1/4 टाइम्स साइन 3 थीटा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/4 टाइम्स साइन 3 थीटा, 3 और थीटा के जगह इसमें क्या है 10 डिग्री है, तो साइन 3 टाइम्स 10 डिग्री, ठीक है।
अब इसको ये सबको लिख दीजिए एक साथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2 होता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 आई इंटू 1/2, और ये जो है आपका साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया। साइन ये जो है साइन 10 डिग्री, इतना तो साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, इसका मान जो है 1/8 लिख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि यहाँ फॉर्म में जो है इस तरह का आना चाहिए, साइन 10 डिग्री जो है रहना चाहिए। ठीक है, जो हम सिंप्लीफाई करेंगे उसमें साइन 10 डिग्री जो है रहना चाहिए, बचना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो साइन 10 डिग्री लाना है, तो हमको क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने वक्त इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हमको साइन 10 डिग्री रहना चाहिए एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो साइन 10 डिग्री को कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री है। ठीक है, अब फॉर्मूला आपका होता है 2 साइन थीटा साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन ए साइन बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको जो है इसको इस फॉर्मूला पर अब तोड़ देना है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये किस फॉर्म पर है, 2 साइन ए साइन बी फॉर्म पर है, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले 2 प्रोडक्ट में लिख लेना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब 2 प्रोडक्ट में हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 10 डिग्री को पहले ही बोले डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, 2 साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 बना लिए हैं, तो बैलेंस करने के लिए 2 से हमको डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ए की जगह 20 डिग्री है, बी की जगह 10 डिग्री है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री की जगह 1/2 लिखिए। सब चीज़ वही रहेगा, कॉस 60 डिग्री की जगह बस 1/2 लिखाएगा। अब क्या करना है, अब केवल साइन 10 डिग्री लाना था। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कॉस 20 डिग्री भी आ गया, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ऐसा सिंप्लीफाई करना है क्योंकि केवल साइन 10 डिग्री ही रहना चाहिए हमको। ठीक है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए। तो एक काम कीजिए, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आएगा y इक्वल टू 1/16 साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 10 डिग्री। आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा और कॉस 20 डिग्री को क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, यहाँ से
तो यहाँ देखिए अब फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b का, ठीक है, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है, 2 प्रोडक्ट में नहीं है, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ 2 प्रोडक्ट में ले आना है, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट में लाएंगे तो 2 से हमको डिवाइड भी करना होगा, तो इसी को जो है 2 प्रोडक्ट में ले आइए, 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है। इसको जो है ठीक है। अब इसमें 2 प्रोडक्ट में ले आते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। टू प्रोडक्ट में ले आए, ठीक है। अब 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो है इसमें 2 sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, cos 20 डिग्री आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1/16, ठीक है, 1/2, ठीक है। और ये फार्मूला क्या होगा, ये होता है 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin a प्लस b, तो sin a प्लस b करेंगे 10 डिग्री और 20 डिग्री को जोड़ेंगे तो sin 30 डिग्री आएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए अब प्लस sin a माइनस बी करेंगे, तो साइन a माइनस बी करेंगे तो 10 डिग्री में से 20 डिग्री घटाएंगे तो -10 डिग्री आएगा, ठीक है। तो -10 डिग्री, ठीक है। अब -1/2, इसको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, 1/2 साइन 10 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, तो cos 20 डिग्री अपने आप एलिमिनेट हो गया, तो केवल साइन 10 डिग्री बच गया। बस इस एक्सप्रेशन को अरेंज करके आपको इस एक्सप्रेशन को अरेंज करके इस फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पर जो है ये जो फॉर्म दिया हुआ है इस फॉर्म में आपको लिखना है एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1/16 टाइम्स 1/2, और ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री की जगह 1/2 लिख दीजिए, ठीक है, 1/2। और साइन माइनस थीटा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस साइन 10 डिग्री होगा, ठीक है। अब -1/2 साइन 10 डिग्री। अब थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दीजिए, और थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए, तो y क्या हो जाएगा 1/16, ये 1/2 ये 1/2 1/4 माइनस, अब -1/2 साइन डिग्री या -1/2 साइन डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस साइन 10 डिग्री, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए, ठीक है, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/64, ठीक है, माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री, ये आया। अब सिंप्लीफाई करके जो है देखिए जो दिया हुआ था RHS में उसी का जैसा ना आ गया, देखिए सिंप्लीफाई करके जो दिया हुआ था RHS में क्या दिया हुआ था आपका क्वेश्चन के RHS में ये ना दिया होता है, एग्जैक्टली इसी फॉर्म पे आ गया है y, तो यहाँ लिखेंगे बट y किसके इक्वल है अल्फ़ा -1/16 साइन 10 डिग्री। तो इसी में जहाँ
अल्फ़ा है उसके जगह आपका क्या आया है सिंप्लीफाई करके 1/64। तो अल्फ़ा के जगह क्या हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। अल्फ़ा जो हो जाएगा आपका 1/64 होगा। ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है हमको 16 प्लस अल्फ़ा का पावर -1 निकालना है। ठीक है तो यहाँ पर जो है 16 प्लस 1/64 ये हो जाएगा पावर में जो है -1 हो जाएगा। ठीक है तो 1/64 के पावर में -4 मतलब 64। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 64, इसका वैल्यू जो होगा वो होगा 80। तो आंसर इसका क्या आएगा 80 आएगा। ठीक है आंसर। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एडवांस का क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है अब ये क्वेश्चन देखना है। ठीक है इसको सॉल्व करना है। ठीक है देखिए सिग्मा है तो सिग्मा का मतलब समेशन है। ठीक है आपको जोड़ना है। ठीक है तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड करना रहे तो अगर सिग्मा के फॉर्म में रहे तो क्या करते हैं, प्रत्येक को जो है प्रत्येक टर्म को जो है दो एक्सप्रेशन के डिफरेंस में लिख लेते हैं। ठीक है और कैंसिल करते जाते हैं। ठीक है तो उसको कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। तो इसको ये इस फॉर्म पर 1/sin a sin b के फॉर्म पर है। ठीक है तो 1/sin a sin b को जो है दो एक्सप्रेशन के डिफरेंस में इजीली लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ देखिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे cot a माइनस cot b का फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है cot a माइनस cot b में जो है sin a sin b का टर्म होता है। ठीक है ये होता है sin b माइनस a। ठीक है अपॉन sin a sin b, sin a sin b। तो sin a sin b क्या हो जाएगा आपका, sin a sin b जो हो जाएगा वो होगा 1/sin a sin b का वैल्यू क्या होगा 1/sin a sin b। इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पर देखिए तो निकाल के, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1/sin b माइनस a। ठीक है इसको थोड़ा नीचे कर देता है 1/sin b माइनस a इंटू cot a माइनस cot b। तो 1/sin a sin b जो है cot a माइनस cot b के फॉर्मूला में आता है। ठीक है तो cot a माइनस cot b का ये फॉर्मूला होता है। इससे 1/sin a sin b लिखेंगे, 1/sin a sin b को लिखेंगे तो 1/sin a sin b जो है आपका दो टर्म के डिफरेंस में आ जाएगा। ठीक है तो 1/sin a sin b को इस फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है तो यहाँ देखिए तो इसी में एंगल जहाँ a है, इसी में जहाँ a है उसके जगह ये एंगल है। ठीक है ये एंगल, ये a एंगल हो गया और ये एंगल क्या होगा, ये आपका ये एंगल b हो गया। ठीक है तो 1/sin a sin b के फॉर्म पर आ गया। तो इसी को तोड़ेंगे। ठीक है दो टर्म के डिफरेंस में लिखेंगे। ये फार्मूला आपको लिखवाया भी गया होगा जब मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ाया गया होगा तो ये फार्मूला जो है लिखवाया गया होगा। तो यहाँ देखिए इसको उतार लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको जो है दो टर्म के डिफरेंस में लिख लेंगे। सिग्मा के अंदर जो है उसको दो टर्म के डिफरेंस में लिख लेंगे इस फॉर्मूला से। ठीक है इस फॉर्मूला से, और उसके बाद जो है सिग्मा को हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए तो यहाँ लिखेंगे k = 1 से 13। ठीक है और क्या है आपका 1/sin, तो 1/sin ये आपका हो जाएगा cosec b माइनस ए। ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका cosec b माइनस ए। ठीक है अब cot a माइनस cot b। ठीक है ये होगा। ठीक है तो 1/sin थीटा को cosec थीटा लिखते हैं। ठीक है तो यहाँ देखिए तो b के जगह क्या है cosec b माइनस ए लिखना है तो cosec लिख लेंगे प्रोडक्ट में। एंगल b में से जो है
एंगल बी में से एक हटा देना है, ठीक है। एंगल बी क्या है आपका π/4 प्लस k π/6, ठीक है, यही एंगल बी है, ठीक है। माइनस एंगल ए घटाना है, एंगल ए ये पूरा है, ठीक है। ये है आपका π/4 प्लस k-1 टाइम्स π/6। ये कॉसेक बी माइनस ए हो गया, ये हो गया कॉसेक बी माइनस ए। अब क्या करना है, कॉट ए माइनस कॉट बी लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखना है, कॉट ए माइनस कॉट बी लिखना है। तो यहाँ पर इंटू यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। कॉट ए क्या है आपका, ये एंगल आपका ए है, ठीक है। ये एंगल आपका ए है और ये एंगल आपका बी है। तो कॉट ए, तो ये एंगल लिख लीजिए, कॉपी कर लेते हैं। कॉट ए, ये पूरा एंगल कॉपी कर लीजिए, कॉट ए माइनस कॉट बी कौन सा एंगल है, ये एंगल है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। तो हम इसमें क्या किए, 1/sin A sin B का जो मेथड ऑफ डिफरेंस वाला है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, ठीक है। 1/cosec B माइनस ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी, ठीक है। इसको घेर देता है, ये इंटू है, ठीक है, इंटू। अब यहाँ देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कॉसेक के अंदर जो एंगल है उसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये जो है, ये से π/4 से ये π/4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए k π/6 से जो है, यहाँ पर जो k टाइम्स π/6 है वो कैंसिल हो जाएगा और बच क्या जाएगा, देखिए तो k π/6 से प्लस k π/6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस π/6 बच जाएगा। आई माइनस साइन पहले से है तो बच जाएगा कॉसेक π/6 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा के अंदर जो है क्या बच जाएगा, बच जाएगा ये आपका कॉसेक π/6 बच जाएगा, ठीक है। और ये जो है जैसा है वैसा ही रहेगा ये पूरा टर्म। ठीक है। अब कॉसेक π/6 कितना होता है, कॉसेक π/6 2 होता है, ठीक है। ये आपका 1 है, ठीक है। k = 1 से 13, k = 1 से 13। अब कॉसेक π/6 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये जो है ये 2 को हटा देंगे, ठीक है। अब कॉसेक π/6 2 होता है तो इसके जगह 2 लिख देंगे, 2 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में है, सिग्मा के बाहर कर दीजिए उसको 2 को। तो ये जो है 2 को बाहर करके सारा टर्म लिख देंगे, ठीक है। 2 सिग्मा k = 1 से 13, ठीक है। और ये पूरा टर्म कॉसेक π/6 को बाहर कर दिया, ठीक है, सिग्मा से। इस पूरा टर्म को लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है अब देखिए 2 टर्म के डिफरेंस में लिखा गया है। अब सिग्मा को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। सिग्मा को ब्रेक करने आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, k की जगह 1 रख करके लिख ले, k इस एक्सप्रेशन में k का मान 1 रख देंगे, k का मान 1 बढ़ाते जाएंगे या इसमें रखते जाएंगे और लिखते जाएंगे, प्लस का साइन देते जाएंगे। और कब तक करेंगे ऐसा, k = 13 तक करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स, अब सिग्मा को तोड़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले k के जगह 1 रख दीजिए, ठीक है।
तो के जगह 1 रखेंगे तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा सबसे पहला टर्म आएगा कॉट π/4। ठीक है, माइनस, ये माइनस है तो इसीलिए हम माइनस लिख दिए। अब के जगह 1 रखेंगे तो कॉट π/4 प्लस π/6 आएगा। ठीक है, कॉट π/4 प्लस π/6, इसको रहने देते हैं। पहला टर्म हो गया, फिर प्लस का साइन दीजिए। ठीक है, प्लस का साइन देंगे। अब फिर के की जगह आप क्या रखेंगे, के की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉट π/4। ठीक है, और 2 माइनस 1 हो जाएगा, अब π/6, कॉट π/6, फिर माइनस का साइन देंगे। ठीक है, अब देखिए के की जगह 1 रखेंगे, के जगह 1 रख दी, के जगह 1 रख दिए थे, के जगह 2 रख रहे हैं। ठीक है, π/4 प्लस 2 टाइम्स π/6 आएगा। ठीक है, अब 2 टाइम्स π/6 π/3। ठीक है, कॉट, ये हो जाएगा आपका π/4 प्लस π/3, फिर प्लस का साइन दीजिए। ठीक है, अब फिर जो है के जगह 3 रख दीजिए। ठीक है, के जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉट π/4 प्लस के जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 π/6, तो उसको π/3 लिख सकते हैं। फिर माइनस का साइन दीजिए, कॉट, के जगह क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। ठीक है, तो के जगह 3 रखेंगे, 3 टाइम्स π/6, ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, कॉट π/4 प्लस π/2, ये आपका थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही कर करके जो है लास्ट में जो है 13th टर्म लिख देंगे। ठीक है, तो 13th टर्म आपका क्या आएगा, 13 टर्म आएगा कॉट π/4 आप प्लस ये 13 टर्म, तो इसमें रखेंगे तो 13 माइनस 1 12 π/6 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, 12 π/6, तो 12 π/6 2 पाई होता है, तो कॉट π/4 प्लस 2 पाई माइनस कॉट, और ये क्या हो जाएगा, देखिए के जगह 13 रखेंगे तो π/4 प्लस 13 π/6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे कैंसिल हो रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए प्रत्येक का जो है प्रत्येक टर्म का सेकंड एक्सप्रेशन देखिए, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हुआ, ये सेकंड, प्रत्येक टर्म का सेकंड एक्सप्रेशन देखिए नेक्स्ट टर्म के फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है। प्रत्येक का सेकंड जो है नेक्स्ट के फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक का सेकंड टर्म, तो इसके बाद तो कोई सेकंड टर्म है नहीं, तो ये आपका बच जाएगा। ठीक है, और ये देखिए प्रत्येक का फर्स्ट टर्म जो है, प्रत्येक का फर्स्ट टर्म प्रीवियस के सेकंड से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक का फर्स्ट टर्म जो है, प्रत्येक का फर्स्ट टर्म प्रीवियस के सेकंड टर्म से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है इसके प्रीवियस के जस्ट सेकंड टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म भी आपका कैंसिल हो गया, तो बच क्या जाएगा, 2 ही टर्म बच जाएगा, एक कॉट π/4 और एक ये वाला बच जाएगा। ठीक है, तो ये कॉट π/4 तो बच क्या गया आपका, इसी में बच जाएगा आपका 2 टाइम्स कॉट π/4 माइनस कॉट π/4 प्लस 13 π/6 बच जाएगा। ठीक है, यही बच गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉट π/4 कितना होता है, कॉट π/4 1 होता है। ठीक है, तो कॉट π/4 के जगह हम लोग 1 लिखेंगे माइनस, अब यहाँ देखिए
ये किस फॉर्म पर, कॉट ए प्लस बी के फॉर्म पर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यही फार्मूला अप्लाई करके इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉट π/4 इंटू कॉट 13π/6 -1 डिवाइडेड बाय कॉट 13π/6 प्लस कॉट π/4, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब कॉट π/4 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कॉट π/4 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह जो है हम लोग इसके जगह 1 लिखेंगे, इसके जगह 1 लिखेंगे। अब कॉट 13π/6 का वैल्यू निकालना है। कॉट 13π/6 का वैल्यू कैसे निकालिएगा, देखिए तो कॉट 13π/6 का वैल्यू निकालना है। तो इसको जो है इस एंगल को जो है कॉट 13π/6, इस एंगल को जो है n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए तो n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, जहाँ थीटा π/6 रहे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो कॉट 2π प्लस π/6 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब कॉट 2π कॉस n पाई प्लस, अगर एंगल का फॉर्म ये रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करते हैं, वही रहने देते हैं। कॉट है तो कॉट रहने देंगे, प्लस या माइनस साइन के बाद जो थीटा रहता है उसको लिख लेते हैं, π/6 लिख लेंगे। और ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, देखिए तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉट π/6 होगा। और कॉट π/6 कितना होता है, कॉट π/6 होता है आपका √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉट 13π/6 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, इसका वैल्यू √3 निकाल लिए, ठीक है। तो सबका वैल्यू रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 1 माइनस √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3। कॉट 13π/6 के जगह क्या लिख रहे हैं, √3 लिख रहे हैं, ठीक है। और π/4 क्या है, 1 है, ठीक है। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर, इसको जो है √3 + 1 एलसीएम ले लीजिए इसमें। तो √3 + 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स √3 + 1 माइनस √3 - 1 और डिवाइडेड बाय √3 + 1। और √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 और 2 × 2 4/√3 + 1, ठीक है। ये होगा 4/√3 + 1 होगा, ठीक है। लेकिन आंसर ऐसे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करना होगा, तो रेशनलाइज कर दीजिए √3 - 1 से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1, ये 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3 - 1। आंसर सी होगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ठीक है। ये 54 है, 54 55, ये 56 है, ठीक है। नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 56, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा जो दोनों नॉन जीरो रियल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये जो इक्वेशन दी क्वेश्चन में, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तब 10 α/2 और 10 β/2 में क्या रिलेशन होगा
वही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको सॉल्यूशन में 10α/2 और 10β/2 दिया हुआ है, ऑप्शन में 10α/2 और 10β/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस अल्फा को भी 10α/2 के टर्म में लिख दीजिए और कॉस बीटा को भी 10β/2 के टर्म में लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने पर आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा को 10θ/2 के टर्म में लिखने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? कॉस थीटा को 10θ/2 के टर्म में लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे 1 - 10² θ/2 और 1 + 10² θ/2। इस फार्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। ठीक है। अब चूंकि हमको 10β/2 10α/2 लाना है तो कॉस बीटा को 10β/2 के टर्म में लिख दीजिए। अभी जस्ट फार्मूला बताए हैं तो इसको लिखेंगे 1 - 10² β/2 और 1 + 10² β/2, ठीक है। ये कॉस बीटा हो गया, ठीक है। अब माइनस का साइन दीजिए। अब कॉस अल्फा को भी वैसे ही लिखिए 1 - 10² α/2 अपॉन 1 + 10² α/2, ठीक है। अब प्लस यहाँ भी वही करना है, कॉस अल्फा को लिखना है 1 - 10² α/2 ये लिखना है, ठीक है। ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा है, ठीक है। I/2 कहाँ से गया? ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस बीटा है तो कॉस बीटा को हम लोग लिखेंगे I = 1, ठीक है। अब देखिए 10β/2 इक्वेशन में रिपीट कर रहा है, इसको कुछ मान लीजिए, ठीक है। 10β/2 को x मान लेते हैं, 10α/2 को y मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। क्या किया, 10β/2 को जो है x मान लिया और 10α/2 को y मान लिया, तो α/2 है तो ठीक है। तो इसमें x जो है आपका 10β/2 लिख देते हैं। x जो है आपका 10β/2 है और y 10α/2 है, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इसमें जो है एलसीएम ले लीजिए 1 + x² × 1 + y² जो है एलसीएम ले लीजिए, ठीक है।
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम लेकर के उसको RHS शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, एलसीएम अगर लेते हैं ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम। अब सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके देखना है, ठीक है, एकदम सिंपल कर देना है इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस का साइन देंगे और ये आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू क्या है आपका 1 है, तो 1 रख देंगे, इक्वल टू 1। क्या किए हम लोग, एलसीएम ले लिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लिए। अब इस टर्म को जो है RHS शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखाएगा, इसको में एज इट इज रहने देना है। और इस टर्म को जो है, इस टर्म को RHS शिफ्ट कर देना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो है आपका, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, पूरा सबको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। और जो टर्म कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा 3y स्क्वायर, ठीक है। देखिए यही आएगा, ठीक है, 3y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो टर्म कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करके देखिएगा तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका y इक्वल टू प्लस माइनस √3x, ये आएगा आपका, ठीक है। तो y किसको माने हैं 10 बीटा बाई 2 को, x किसको माने हैं 10 अल्फा बाई 2 को, ठीक है। तो ये आपको आएगा, तो हम लिख देते हैं, अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं टेक पॉजिटिव साइन, तो ये आ जाएगा आपका 10 बीटा बाई 2 इक्वल टू, इसी में पॉजिटिव साइन लेना है, y को 10 बीटा बाई 2 माने थे, नहीं, इसी में पॉजिटिव साइन पहले लीजिए। y इक्वल टू क्या होगा √3x। अब y किसको माने, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, y किसको माने हम लोग 10 अल्फा बाई 2 को, और x किसको माने हैं 10 बीटा बाई 2 को। y के जगह हम लोग लिखेंगे 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 इक्वल टू √3, x हो जाएगा 10 बीटा बाई 2, ठीक है। तो क्या आएगा आपका √3 10 बीटा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 अब माइनस √3 10 बीटा बाई 2 इक्वल टू 0, ये आएगा 10 अल्फा बाई 2 माइनस √3 10 बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। देखिए तो ये कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए तो ये वाला ऑप्शन कहीं दिया हुआ है 10 अल्फा बाई 2 और माइनस √3 बी टाइम्स बीटा बाई 2, ये ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ होगा, ऑप्शन सी। तो एक ऑप्शन आपका सी आ गया। अब देखिए, अब जो है इसमें निगेटिव साइन लीजिए आप। अब यहाँ पर जो है इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 में निगेटिव साइन लीजिए। तो निगेटिव साइन अगर हम लेते हैं तो आएगा y इक्वल टू माइनस √3
एक्स आपका क्या है 10 बीटा बाई 2 और वाई 10 अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू माइनस √3 10 बीटा बाई 2। तो RHS को 0 करेंगे तो क्या आएगा √3 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस √3 टाइम्स 10 बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये देखिए, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस √3 टाइम्स 10 बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन आपका देखिए तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा और सी होगा, ठीक है। दो आंसर इसका होगा, ठीक है, ए और सी होगा, ठीक है।